हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अम्लों के प्रकार, और दूसरा जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्षार का है। कौन सा है? क्षार। ठीक है, पहले हम बताएंगे अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि अम्ल के प्रकार क्या होते हैं। मैंने पिछली क्लास में अम्ल का डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, अम्ल के लक्षण क्या होते हैं, अम्ल कैसे होते हैं। ठीक है, अपनी डिफिनेशन बता दी थी। आज हम जानने वाले हैं अम्लों के प्रकार। ठीक है, तो ये साइंस की मेरी क्लास है। साइंस की क्लास में आज हम जानने वाले हैं आज का टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक हम जानेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, देखो अम्लों के प्रकार। देखिए, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो। यानी क्षमता के आधार पे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। एक क्या होते हैं? एक प्रबल अम्ल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। देखिए, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इनके विषय में लिख दो। प्रबल अम्ल एक होता है दुर्बल अम्ल। देखिए, प्रबल अम्ल क्या होते हैं ये समझ लीजिए, और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं ये समझ लीजिए। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं, अम्ल होते हैं होते हैं जो अधिक प्रबल संक्षारक का कार्य करते हैं तथा तथा जलीय विलयन में पूर्ण विलय पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है, लिख लो इसे, है ना। दूसरा क्या है, इसे लिख लो। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? देखो, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो अधिक प्रबल संक्षारक का कार्य करते हैं और जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या होते हैं? आयनित होते हैं। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। देखो, इसका मतलब क्या होता है? प्रबल संक्षारक, प्रबल संक्षारक का मतलब होता है, यानी कि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं, देखो कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या होते हैं? नॉर्मल यानी कि जो खाने योग्य हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो इतनी जल्दी चीजों को नहीं गलाते, जैसे कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला कौन सा? HCl। ये क्या है? दुर्बल अम्ल है ना। ये हमारे शरीर में पाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंगों को क्या गलाता है? नहीं गला सकता। लेकिन हम तेजाब की बात कर दें, तेजाब की बात करते हैं तो तेजाब क्या कर देगा? गला देगा। तो जो जो गला देते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। तो जैसे तेजाब है, H2SO4 है, वो क्या है? प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है, प्रबल है H2SO4, क्योंकि वो गला देता है चीजों को, है ना। जैसे तेजाब, कागज लो, कागज के ऊपर तेजाब डालोगे तो क्या वो गल जाएगा? पूर्णतः गल जाएगा ना। तो तेजाब क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल हो जाएगा। ओके, ठीक है। और जैसे मान लिया जाए HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, वो भी क्या है? प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल की ये हो, प्रबल अम्ल है यानी जैसे जैसे H2SO4, HNO3, ये क्या होते हैं? प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल। अब देख लो दुर्बल अम्ल क्या होता है। वे अम्ल जो
जो कम संक्षारक की सक्रियता का गुण रखते हैं, सक्रियता का गुण रखते हैं तथा आंशिक रूप से जल में आयनित होते हैं ये खाने योग्य भी होते हैं, ये खाने योग्य होते हैं। जैसे एग्जांपल पे सिरका क्या होते हैं, सिरका CH3COOH है ना, सिरका खाया जाता है। HCl हमारे शरीर में पाया जाता है। ये जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। समझ में आया ना? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो। इसको बंद कर दो, स्टॉप कर दो। चलिए अब जानते हैं क्षार, है ना। अब अगला टॉपिक हमारा जो है क्षार का है। शायद उस दिन हमने क्षार के विषय में थोड़ा बताया भी था। मार्कर दो था। चलिए अब क्या जानते हैं, क्षार क्या होते हैं ना। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, क्षार। तो बच्चों क्षार क्या होते हैं, देखो समझ लो। पहले क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। देखो अम्ल क्या होते हैं, H प्लस आयन देते हैं, और क्षार क्या होते हैं, OH। तो वे पदार्थ लिख लो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में माइनस OH आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में माइनस OH आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ओके, क्लियर। अब देखो आगे, अब एग्जांपल के तौर पे लिखो, जैसे देखो NaOH, इसको जब जलीय विलयन में घोलोगे तो N प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग आ जाएगा। जैसे KOH, तो इसमें क्या हो जाएगा, K प्लस अलग आ जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। जैसे NH4OH है ना, NH4OH, तो क्या हो जाएगा, NH4 अलग हो जाएगा और OH अलग आ जाएगा। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे Ca अलग आ जाएगा और ये अलग आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको नोट कर लो। अब समझ लो इसको, हो गया नोट। चलो इसको बाद में नोट कर लेना, अब समझ लो। लिख लिया ना। चलिए देखते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्या देते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे अब देखो जहां पे OH हो, जिस पदार्थ में OH दिखे आपको, क्या OH, तो वो क्या होंगे, क्षार होंगे। क्या होंगे, क्षार। देखो OH इसमें है तो ये क्या है, क्षार। तो यहाँ यानी अलग, OH अलग हो जाएगा। KOH अलग, KOH इसका क्या नाम होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे हाइड्रोक्साइड होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये OH इसमें भी है। NH4OH इसमें भी OH, तो जिनमें OH उपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं,
क्षार कहलाते हैं। क्या होते हैं? क्लियर हो गया? ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब क्षार के हम गुण जानते हैं क्या होते हैं। क्षार के गुण या लक्षण कह सकते हो, ठीक है। क्षार के गुण या लक्षण, देखो क्या लक्षण होता है। पहला लक्षण वही चीज, ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, है ना, OH माइनस आयन देते हैं, आयन देते। ओके, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये प्रबल संक्षारक ये भी होते हैं, प्रबल संक्षारक, संक्षारक होते हैं, अर्थात कड़े पदार्थों को गला देते हैं, पदार्थों को गला सकते हैं, है ना, ठीक है। कड़े पदार्थों को क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं। अगला, ये जल में विलय होते हैं। अगला, ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में तीखे तथा जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं, जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं। अगला देखो, और क्या होते हैं, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं, चिकने होते हैं, ठीक है। ये साबुन जैसे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। इसको नोट कर लिया ना। चलो इसको समझाओ, पहले समझ लो बाद में नोट करना। देखो पहली बात, ये जलीय विलयन में बहुत आसान है, इसको मतलब इसके गुण याद करना, जैसे अम्लों के गुण याद कर लिए वैसे क्षार के भी गुण क्या होते हैं। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, अम्ल क्या होते हैं, प्लस आयन देते हैं। ये प्रबल संक्षारक होते हैं, ये भी प्रबल संक्षारक होते हैं, यानी कि कड़े पदार्थों क्या कर देते हैं, गला देते हैं। क्या कर देते हैं, गला देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा डाल दो कपड़े में, कपड़ा फट गल जाएगा ना। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार टाइप का एक होता है। जैसे मान लीजिए साबुन वगैरह है, किसी प्रकार ज्यादा जब लगा दो एक आला आता है ना। फिर उसके बाद ये जल में विलय होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुले होते हैं, है ना। जैसे साबुन क्या होता है, जो घड़ी साबुन होता है, जितने भी साबुन है वो क्षार है, क्या है, क्षार होते हैं। तो क्षार साबुन क्या होता है, चिकना होता है, तो क्या होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये क्या होते हैं, चिकने होते हैं ना। और ये जल में विलय, साबुन जल में घुल जाता है तो क्षार भी जल में घुल जाएंगे। इस स्वाद में क्या होते हैं, तीखे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, तीखे होते हैं। साबुन कभी मुंह में गया है, नहाओ कभी कोई चला जाता है ना, तीखे टाइप के लगते हैं। और जलन उत्पन्न, घाव में लग जाता है साबुन, जलन का जलन देता है कि नहीं, है ना। तो ये बस हो गया, ठीक है। अब इनके हम रासायनिक, ये क्या है, भौतिक गुण है, ठीक है, कुछ ये गुण है, कुछ अब हम अन्य चीजों के गुण बता रहे हैं।
अब अम्लों से क्रिया, क्षार की किससे क्रिया? अम्लों से क्रिया। देखो क्षार की किससे क्रिया कराने पर? अम्ल से। तो जब क्षार की क्रिया अम्ल से करते हैं या अम्ल की क्रिया क्षार से करो, क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। बताया था ना, समझ लो। अम्ल की क्रिया चाहे क्षार से करो या क्षार की क्रिया अम्ल से करो, क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। तो अम्लों की क्रिया क्षार से कराओगे या क्षार की क्रिया अम्ल से कराओगे तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। क्या लिख दो? लवण बनते हैं, है ना, बनते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, कहते नहीं है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रिया देखो 3-4, एक बार तो मैंने लिखाई भी है और दोबारा यहाँ पे ये आ गई 3 बार। अब देख लो यहाँ पे, अब इसको देखो, जब अम्ल से कोई अम्ल है, पहले कोई क्षार ले लिया और क्षार की क्रिया अम्ल से करा दिया तो क्या बनेंगे? लवण बनेंगे। तो ये Cl प्लस H2O। तो ये क्या है? ये क्षार है, ये क्या है? अम्ल है, और ये क्या है? लवण है। ये क्या है? जल है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? वाटर, है ना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अब यहाँ पे ये देखो, क्षार ले लिया, ये अम्ल ले लिया, तो अम्लों की क्षार से क्रिया कराएंगे, क्या बन रहा है? लवण बन रहा है। क्या बन रहा है? N है, ठीक है, NaCl। ओके, तो देखो यहाँ पे OH और H मिल करके H2O हो गया। याद रखिएगा, जहाँ OH और H आए तो अधिकांशतः H2O बनता है। क्या बनता है? H2O। ठीक है, देखो OH और H आएगा तो क्या बन जाएगा? H2O। अब H2O ये तो बन गया, बचेगा क्या? Na और Cl बचेगा, तो NaCl हो गया। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब धातुओं से क्रिया करा के देखते हैं। अम्लों के साथ तो अब क्रिया हो ही गई, अब किससे? धातु के साथ क्रिया करा देते हैं। धातुओं यानी क्षार की धातु से क्रिया, क्षारों की धातुओं से क्रिया। अब क्षार की धातुओं से क्रिया कराएंगे ना। अब क्षार की धातु से क्रिया कराएंगे तो क्या बनते हैं? H2, हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब क्षार, कोई भी क्षार ले लो, कोई पहले धातु ले लो। देखो बेटा, इधर पहले समझ लो, कोई भी हम कोई धातु ले रहे हैं, जैसे मान लिया जाए ये हम Zn ले रहे हैं, और यहाँ पे धातु से, और यहाँ पे कोई हमने क्षार ले लिया। क्षार क्या ले लिया? QH ले लिया। क्या ले लिया? QH ले लिया। एक मिनट, ये ना लो, इसका ले लो। यहाँ पे जब जो बनेगा तो यहाँ पे ZnOH बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्षार की जब धातुओं से क्रिया कराओगे, अधिकांश किसी भी क्षार को अगर धातु से क्रिया कराते हो तो क्या वो भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, वो भी क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, है ना, आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कितनी देर के लिए?